Hello, Assalamualaikum. This is Mustafa Mahmood and look at the car, at the massive beast जिसकी आज मैं आपको टेस्ट ड्राइव देने वाला हूं। आप सब लोगों ने टैंक 500 को इतना पसंद किया आई थिंक कि जितना मैंने इसको रिव्यू भी नहीं किया था लेकिन लोगों की उतनी ज्यादा क्वेरीज आ गई थी। लेकिन जस्ट गिविंग यू एन इम्प्रेशन क्योंकि मुझे नहीं पता कि हेवल जो है या GWM जो है वो कितनी जल्दी ये डिलीवरीज वगैरह देगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ आई फील अबाउट दिस कार इन द फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट रिव्यू। आप लोगों ने गाड़ी को देख लिया, आज इसकी टेस्ट ड्राइव देखते हैं। सो कम विद मी एंड लेट्स एंजॉय दिस राइड। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात कि आप जब बैठते हैं ना तो आपके लिए जो साइड रेल्स है वो ओपन हो जाती है, आप अपने पाँव रख के आराम से बैठ जाते हैं। इट्स क्वाइट वाइड एज वेल एंड इट कम्स आउट ऑन बोथ द साइड्स, तो इवन पैसेंजर्स ने भी पीछे बैठना है तो वो भी बड़ा इजीली बैठ जाएंगे। ऑलराइट, सो अब मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में। मुझे तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत एक कंफर्टेबल राइड लगी थी जब मैं बैठी थी। हम जैसे लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी सीट से एडजस्ट करनी है। सो इट इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड स्लांट। मैं थोड़ी सी ज्यादा स्लांट करती हूँ लेकिन क्योंकि इस वक्त हम जरा टेस्ट ड्राइव के मूड में हैं तो हमने थोड़ा सा देखना है कि ऐसे पोजीशनिंग होनी चाहिए कि आप लोग भी ज्यादा कंफर्टेबल हो। प्लस ये कि इसकी मसाज सीट्स भी यार आई एम नॉट श्योर कि इट्स इट वर्किंग और नॉट, और ये 8 वेज एडजस्टेबल हो जाती है। All right, so we have Tank 500 PHEV। ये वेरिएंट जो है कुछ कम लोगों ने बुक करवाया था। they were interested in the hybrid because hybrid जो थी वो तकरीबन 2.25 करोड़ की थी और ये थी 2.39 करोड़ की ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ऑन रोड प्राइसेस, ऑफ रोड प्राइसेस, फाइलर, नॉन फाइलर, ये सब चीजें वेरी करती हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि इस गाड़ी को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी कि LC300 के साथ कंपेयर करें, लेक्सस के साथ कंपेयर करें। मुझे जो लगा कि व्हाई नॉट कंपेयर इट विद सर्टेन वेरिएंट जो कि ऑलरेडी मार्केट में हो। तो हम जाते हैं जी टेस्ट ड्राइव के ऊपर। अब मुझे ये पता है कि ये बैक पे गए तो हम ये ड्राइव मोड के ऊपर आ गए। अच्छा, हर दफा जो है ना फिर हम देखते हैं, हर गाड़ी का कंट्रोल डिफरेंट है। ठीक है, और मैंने सिर्फ इस वक्त जो है वो पार्किंग से जो है इसको हटाया है और ड्राइव मोड पे डाला है और बहुत ही हल्का सा एक्सेलरेटर दे रहे हैं। अगर आप नोट कर सकें तो मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे फ्रंट पे जो है वो हेड्स अप डिस्प्ले भी आ रहा है। ये मेरी स्पीड को डिफाइन कर रहा है, ये स्पीड लिमिट बता रहा है, जो कि ऑब्वियसली विजिबल शायद आपको ना हो क्योंकि इसमें पैरालेक्स को अवॉइड किया जाता है कि लेफ्ट राइट से ना देख सके, सिर्फ ड्राइवर को जो है वो विजिबल हो। इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग फॉर सम पीपल इंक्लूडिंग मी। इफ इट वाज अप टू मी मैं इसको डेफिनेटली जो है ना टर्न ऑफ कर देती। बट लेट्स सी, लेट्स ड्राइव दिस कार एंड लेट्स सी के आगे जो है हम किस रेंज तक इसको ले के जाते हैं, किस लिमिट तक लेके जाते हैं। पहले भी बताया था कि आई लव दिस स्टीयरिंग, I love the steering because it's simple, but it's minimalistic. It has all the multimedia steering controls that you need in a good car. आप यहाँ से वॉल्यूम, चैनल्स, ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं चेंज। सो मीनवाइल क्योंकि फोन जो है मेरा पड़ा हुआ है और मैंने पहले भी बताया था मुझे इसकी वायरलेस चार्जिंग बहुत पसंद है तो मैं इसको लगा देती हूँ मीनवाइल चार्जिंग के ऊपर। ये है जी अप्रोक्सीमेटली 70%, तो देखते हैं कि कितनी जल्दी ये 100% के ऊपर भी जाता है ताकि मैं इसको जब ड्राइव करूँ तो पता चले। ओके, ड्राइव करते हुए कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि ये प्लग इन हाइब्रिड है, तो प्लग इन हाइब्रिड के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रिक रेंज होती है, एक आपके पास जो है पेट्रोल रेंज है। आप इसको कंबाइन करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, हाइब्रिड के अंदर अगर आप वैसे भी देखते होंगे तो आपके पास रेंज एंग्जाइटी होती नहीं है, इस वजह से लोग इसको प्रेफर कर रहे थे। सेम कंपटीशन में अगर आप LC300 की तरफ जाते हैं या कोई भी इस साइज की बड़ी गाड़ी जिसका जो है 2.0 टर्बो चार्ज इंजन हो, तो वो आपकी मतलब आई थिंक पेट्रोल डीजल क्या इतनी ज्यादा आपका जो है वो कंज्यूम करेगा कि दैट विल गो आउट ऑफ द बजट। बट दिस इज समथिंग दैट्स मोर रिलायबल इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी। आई डू लाइक द हॉर्न, प्रेस करके सिर्फ देख लेते हैं कितना आसानी से होता है। अब मुझे नहीं पता कि बाहर वालों को कितनी ऊंची आवाज आई है, थोड़ा सा हार्ड है, बट इट्स गुड। अगर आप हर टाइम जो है वो ड्राइव ना करना चाह रहे हो और लोगों को तंग ना करें तो बेहतर यही है कि कम ही हॉर्न बजाएं। एसी जो है ना इट्स ब्लास्टिंग एट द मोमेंट। बाहर इस वक्त जो है मुझे लग रहा है कि 43-44 डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर है। और ओके, टेकिंग एडवांटेज, सामने एक मे बैक है किसी। एसी इज वेरी गुड। मीनवाइल बाकी सारे कंट्रोल्स जो हैं आपको वो गाड़ी के यहाँ से भी मिल जाते हैं। दिस इज इन व्हीकल जहाँ पे अपनी सिटिंग पोस्चर्स, पोजीशंस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। आई टोल्ड यू मसाज भी है, तो अगर आप
बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आउटसाइड में हमारे पास जो है ऑटोमेटिक लॉकिंग एज यू लीव द व्हीकल, ऑटोमेटिक लॉकिंग एज यू अप्रोच द व्हीकल, ये सारी कार के साथ होता है। एंड अनलॉक आफ्टर यू पावर ऑफ, लाइट्स वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यू हैव द ड्राइव एंड पावर सेविंग डिले एज वेल। सो ड्राइव के ऊपर दोबारा से फोकस करते हुए मेरी स्क्रीन के ऊपर जो इंफरटेनमेंट क्लस्टर है, इसके ऊपर स्पीड आ रही है। स्पीड के साथ साथ जो एडास का बेसिक फीचर है लेन एडजस्टमेंट का, वो आ रहा है। एनर्जी आउटपुट कितनी हो रही है, क्योंकि वो डिफाइन करती है बाय द आरपीएम। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो ये मुझे रेंज बता रहा है कि जी 72 किलोमीटर जो है इसके अंदर बाकी है ऑन द इलेक्ट्रिक रेंज। ठीक है, तो अब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक के ऊपर ही है, बाकी पेट्रोल के ऊपर जो है 641 किलोमीटर। सो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो है सही वाली ड्राइविंग कर लेनी चाहिए। okay. मैं सिर्फ चेक करना चाह रही हूँ कि अगर अगली गाड़ी से आपका डिस्टेंस कम हो तो ये मुझे किस तरह से असिस्ट करेगी। जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये इन इन बाइकर्स का है, जो कि बगैर देखे हुए घुस जाएंगे। ये देखिए जी, अगर इनको मैंने इस वक्त हॉर्न दिया तो ये तो नीचे मसले जाएंगे। आई विश दे लर्न टू राइड फर्स्ट। सिटी के अंदर ड्राइव कर रही हूँ मैं, ज्यादा भी इसको पुश नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द स्पीड। 80 प्लस हम नहीं जा सकते, लेकिन मुझे इस वक्त शदीद मजा आ रहा है इस गाड़ी को एंजॉय करते हुए। इसमें मुझसे पहले भी किसी ने सवाल किया था एक टीवी शो में कि जी लड़कियों को बड़ी गाड़ी चलानी चाहिए, छोटी गाड़ी चलानी चाहिए। बड़ी गाड़ी चलाएं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर इतने इनबिल्ट फीचर्स हैं जो आपको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कोई गाड़ी आ जा रही हो, आपके जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स होते हैं, कोई गाड़ी करीब आ रही है, आपने कैसे उसको टैकल करना है। आपके पास इसके अंदर 540 डिग्रीज कैमरा है जो आपको फर्दर जो है फैसिलिटेट कर देगा आप अगर किसी रशी एरिया के अंदर भी जा रहे हैं। बाकी ये कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो हैं रिलेटेड टू ड्राइव इज सो कंफर्टेबल। आप जब बैठे हैं तो ऐसे लगे नहीं ना कि आप किसी टैंक को, बाहर से देखने वाले लोग जरूर कहेंगे कि वाकई की कौन सा टैंक जो है ना गुजरा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज कार, इट्स अ वेरी बिग कार। लेकिन मैं इस वक्त जो है अंदर से ये फील कर पा रही हूँ कि आई एम जस्ट ड्राइविंग अ नॉर्मल कार एंड द मैन्यूवरिंग इज आल्सो वेरी नाइस। मैं बहुत स्पीड में नहीं चला रही, मैं सिटी के अंदर रहते हुए अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी रोड, जो इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत रोड है अतातुर्क एवेन्यू, उसके ऊपर आई हूँ। और ज्यादातर आपको मजा तभी आता है कि अगर रोड जो है खाली है और आप ड्राइव कर रहे हो। सो मुझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई जस्ट हैव टू लीव द एक्सेलरेटर अलोन, द कार इज एक्चुअली ड्राइविंग बाय इटसेल्फ। बहुत सारे कंट्रोल्स जो है इस गाड़ी के इनबिल्ट, क्योंकि मैंने पहले भी शायद बताया था कि इसके अंदर TI4 टेक्नोलॉजी है, यानी कि कब आपने इसको पेट्रोल पे यूज करना है, कब आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी पे यूज करना है, कब आपने इसको हाइब्रिड पे करना है। ये TI4 टेक्नोलॉजी ऑलरेडी गाड़ियों के अंदर मौजूद होती है और वो इस गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। एंड आई एम जस्ट लविंग दिस राइड। ये गाड़ी इस वक्त जो है तकरीबन 3242 किलोमीटर चल पड़ी है और चल गई है। और इसके ओनर जो है, दो तीन लोग जो है इसको ड्राइव करते हैं, द ओनर एंड द फैमिली एंड द ड्राइवर्स। सबका फीडबैक यही कि इट्स अ वेरी गुड कार, बिकॉज देयर इज नथिंग नॉट टू लाइक अबाउट दिस कार। दिस इज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी सिक्योरिटी। इसके आई थिंक 6 या 8 एयर बैग्स हैं, जो कि बैक साइड के ऊपर भी अगर आपने लगेज वगैरह भी रखना है तो आपके पास ट्रंक स्पेस जो है वो भी ह्यूज है। 5 and 7 सीटर ऑप्शंस जो है वो इंटरनेशनली ऑफर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर 5 सीटर ही ऑप्शन है। इसका फायदा ये कि मुझे हमेशा से लगता है कि 7 सीटर में अगर अनटिल अनलेस यू गोइंग फॉर एमपीवी, दैट्स फाइन। एमपीवी में ऑब्वियसली आपकी वैन होती है, तो जो पिछली लास्ट की जो 2 सीट्स होती हैं उसमें आप कन्वीनियंटली बैठ सकते हैं। लेकिन आप अगर सामने जाती हुई लैंड क्रूजर को भी कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि मेरी हाइट उस वक्त जो है ना उस गाड़ी से मैचिंग है। और अगर आप उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर करें, एक सेडान से, दैट्स द प्रियस। सो डिफरेंस जो है आपको खुद ही दिखेगा। I really wish to drive for a very long time, but I think for starters, this is like enough information. Baki, I will have a very detailed video around how to maintain this car. इस गाड़ी के ऊपर खर्चा कितना आता है, इस गाड़ी का ऑयल चेंज, इस गाड़ी का की बैटरी मेंटेनेंस और कुछ ऐसे फीचर्स जो कि probably आपको तब जानने होंगे कि जब आप ये गाड़ी ओन करेंगे. So the next vlog is going to be about that.
अगर आप इस गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी ऑलरेडी हील्स एंड व्हील्स के अंदर एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है टैंक 500 की, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगेन इफ यू वांट टू बाय दिस कार, इट हैज टू वेरिएंट्स, HEV एंड PHEV. ये PHEV है और HEV जो है वो तकरीबन 2.25 करोड़ का है एट द मोमेंट, बिकॉज ऑटो पॉलिसी चेंज होने वाली है. हाइब्रिड के ऊपर टैक्स आएगा. प्लग इन हाइब्रिड इज अ फॉर्म ऑफ हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो आती भी है टर्म. सो बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके इंजन को पावर करती है, लेकिन वो उसके अंदर पेट्रोल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. दैट्स व्हाई ये उस रेंज के अंदर आ जाता है. ईवीज के ऊपर कोई टैक्स इसलिए नहीं है बिकॉज उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन है. लेकिन रीव जो है, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं प्लग इन हाइब्रिड और रीव को. सो रीव के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बैटरी से, वो टायर्स तक नहीं जा रही, वो सिर्फ इंजन तक महदूद है. इस प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी एनर्जी आ रही है, वो टायर्स तक जा रही है. दैट्स लाइक अ वेरी बेसिक थिंग दैट आई कैन टेल यू कि ये एक डिफरेंस आ सकता है. तो हम एलसी वाले भाई को जाने देते हैं, ताकि मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि ये जो बड़ी गाड़ियों वालों का एटीट्यूड होता है वो कैसा फील करते हैं. चलिए जाने देते हैं. सिम नंबर प्लेट इन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने के लिए. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग GWM टैंक जरूर बताइएगा. आई डेफिनेटली आस्क द ओनर्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड if you like the content, only then do subscribe. अपना बहुत ख्याल रखें. Till then, take care. Allah Hafiz.